जय हिंद जय भारत। आज वीडियो हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी हमारे नेम रिएक्शन है। 4 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोएल्केन, हेलेरिन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसे आप अमाइन से बोलते हैं ना। कम से कम 30 नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन मैं सारे कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहली है मेरी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन की रिएक्शन आपको याद रखना है कि आयोडीनेशन के काम आएगी। जब भी किसी चीज में आयोडीन जोड़ना होगा ना, यहाँ पे आपने लेना है RX। R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आपकी मर्जी है। चाहे आप R की फॉर्म में लिखो चाहे उस फॉर्म में। RCl की जब मैंने NaI मेरा सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, तो देखो ये NaCl जो यहाँ से हट जाता है और RI जुड़ के गिन जाता है RI मतलब एल्काइल हाइड्राइड प्लस NaCl। ये पहली रिएक्शन। दूसरी आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में आपको फ्लोरिनेशन ऐड करना होगा या फिर आपको फ्लोरीन ऐड करना होगा, अगेन आपने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल ब्रोमाइड लिया। ये आपको याद रखना कि आपको AgF से रिएक्शन करानी है। और देखो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, RF प्लस AgBr। थर्ड रिएक्शन है मेरी हुंस-डाइकर रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या लेना है, RCOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, गिव्स RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये बात समझ आ गई। चौथी रिएक्शन है मेरी सैंडमायर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, VIP लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, करना क्या इसमें, देखो बेंजीन के ऊपर N2Cl है, यानी इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसमें आप डालोगे कॉपर क्लोराइड या फिर HCl, तो इट गेट कन्वर्ट टू क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। फिफ्थ रिएक्शन में चले मेरे भाई। पांचवी रिएक्शन है मेरी गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बताया मैंने आपको कि बेंजीन के ऊपर जब भी मेरा N2Cl लगा होगा उसका नाम बनेगा बेंजीन। अगर CuHCl डालेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2, CuHBr डालेंगे तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ठीक है। छठी रिएक्शन है मेरी वुड्स रिएक्शन। किसी भी अल्काइल हैलाइड में जब आप सोडियम के 2 मोल ऑफ सोडियम से रिएक्ट करते हो, यहाँ पे देखो RX लिखना है, यहाँ पे उसका अल्टा XR लिख देना है। तो देखो ट्वाइस ऑफ NaX जो हट जाएगा और R आ जाए तो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। R की जगह आप CH3 ले लो, जैसे आपने लिखा CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तो ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, CH3CH3। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। 3 तरह की रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और तीसरी फिटिंग। वुड्स रिएक्शन फिटिंग में क्या करना है, जैसे X की जगह आपने X का मतलब लिख लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, याद रखना कोई भी आप लेना। Na से रिएक्शन कराई इन प्लस एल्काइल हैलाइड RX, तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लौट जाएगा। अगर यहाँ पे आपने CH3 लिया होगा तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ C2H5 लिया होगा तो यहाँ C2H प्लस NX। आठवीं रिएक्शन है मेरी फिटरिक रिएक्शन। आपने क्या करना है, ये लेना है बेंजीन के ऊपर X लगा दिया प्लस Na, 2 मोल लेने इसके। ठीक है, किसी भी जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। और जब जब हमारी केमिस्ट्री में 2 बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ी होती हैं तो इसे क्या कहला जाता है, डाइफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप जोड़ना, एसाइलेशन का मतलब एसाइल। देखो बेंजीन में जब भी आपने मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल भाई, तो कुछ नहीं होगा, एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि आपको भूलना नहीं कि एनहाइड्रस AlCl3 लिखना। अगर एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस गिव टोलिन प्लस HCl। नेक्स्ट है मेरा फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब होता है एसाइल ग्रुप जोड़ना, एसाइल ग्रुप होता है COCl। तो बेंजीन की इसका नाम देखो क्या आता है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, या मेरे भाई इसका दूसरा नाम है इथेनॉइल को क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। अगेन दोनों में रीजेंट कौन सा है, एनहाइड्रस ClCl3, तो बेंजीन के ऊपर COCH3 आ जाएगा। जब भी बेंजीन के ऊपर COCH3 आएगा तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एसीटोफिनोन प्लस HCl। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी रोजनमंड रिडक्शन। बेंजीन के ऊपर COCl, इसका नाम बनेगा बेंजाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और रीजेंट कौन से लेंगे, पैलेडियम या BSA4, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेंजल डिहाइड
बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी स्टीफन रिडक्शन। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे कहते हैं CN को हम कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। CN को क्या कहते हैं? नाइट्राइल ग्रुप। NC होता आइसोनाइट्राइल। SnCl2 लेते हैं स्टेनस क्लोराइड। HCl के तो RCH डबल बॉन्ड NH, और जब इसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो इट गेट कन्वर्टेड RCHO, और RCHO किसका फॉर्मूला होता है? एल्डिहाइड का ना। जैसे इथेनॉल है तो CH3CHO, प्रोपेनॉल तो C2H5CHO। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी गेटरमान कोच रिएक्शन। बेंजीन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो इट गेट कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड। मतलब जब भी आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड डालना है तो इस रिएक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्जन में आएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी क्लीमेंसन रिडक्शन। अब ये देखो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लेना। कार्बोनिल मतलब देखो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे आपके कीटोन हो, जहां जहां C डबल बॉन्ड ग्रुप आता है उसे आप कहते हो कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो यहाँ मैंने प्रोपेनॉन लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, ब्यूटेनॉन, पेंट, जो भी आपका मन है। जिंक एमेलगम कहते हैं। एमेलगम होता है मिक्सचर, मरकरी के साथ किसी भी चीज का मिक्सचर एमेलगम कहलाता है। धातु की फिलिंग में काम आता है। HCl के प्रेजेंस में ये बन जाएगा प्रोपेन प्लस H2। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी वुल्फ किस्नर रिडक्शन। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे यानी प्रोपेनॉन है, NH2 NH2 डालेंगे। NH2 NH2 का नाम क्या होगा मेरा? हाइड्राजीन। तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल NH2। जब उसको KH इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे तो ये मेरा बन जाएगा प्रोपेन प्लस नाइट्रोजन। बात समझ आई? नेक्स्ट रिएक्शन है मेरा टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस एक नेम रिएक्शन टाइप की नहीं, एक टेस्ट ही है पर कई बार आती है। क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लो, इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पे। इसका देखो ये है टॉलेंस रिएजेंट का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है। 3OH नेगेटिव यानी कहीं से OH ग्रुप ले लिया आपने, गिव RCO नेगेटिव प्लस Ag प्लस E। तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश बिटवीन काम करने आता है, एल्डिहाइड कीटोन में फर्क करने के लिए वहां पे इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट है मेरा फेलिन टेस्ट। देखो चाहे फेलिन टेस्ट है टॉलेंस है, दोनों एल्डिहाइड के लिए कॉपर से रिएक्शन कराते हैं 5OH नेगेटिव में RCO में। पर यहाँ पे देखो वहां पे क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता रहा, यहाँ पे आपको रेड ब्राउन PPT मिलेगा, रेड ब्राउन कॉपर ऑक्साइड का प्लस H2। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी आ सकता है। होता क्या है, जिन भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो, एक बार मैं आपको समझाता हूं अल्फा हाइड्रोजन क्या। देखो जैसे मैंने देखो यहाँ CH3CHO लिखा है, तो आपने देखना है जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो जितने भी हाइड्रोजन उस पर लगे होंगे उससे क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो जिन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट NH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखो ये बन गया मेरा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और जब यहां से H2 रिमूव कर देंगे, देखो OH यहां से H यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूट 2-in-1-al। बात समझ आई नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कैनिजारो रिएक्शन। जिन भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, जैसे एग्जांपल देखो HCHO की बात करता हूं, देखो ना HC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखेंगे ना HCHO। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप से कोई कार्बन अटैच है क्या? ये सिर्फ हाइड्रोजन है ना। देखो पहले कार्बन बनना चाहिए फिर अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कैनिजारो। कंसंट्रेटेड QH की रिएक्शन कराते हैं, मिथेनॉल प्लस पोटेशियम फॉरवर्ड बने। नेक्स्ट रिएक्शन है HVZ। कई बार आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे HVZ रिएक्शन आ रखी है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। RCH2CH ले लेंगे आप, इसमें क्या हैलोजन डालेंगे X2 मतलब रेड फॉस्फोरस के में, और उसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो बनेगा RCHX-CH। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन। RCNH2 भाई NH2 ग्रुप ये वाला कहते हैं अमाइड ग्रुप। जब Br2 और QH से रिएक्शन कराते हैं तो RH2 यानी बनेगा अमाइन प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी कार्बाइल अमाइन ग्रुप। किसी भी अमाइन की जब आप CHCl3 से, CHCl3 का मतलब होता है मेरा क्लोरोफॉर्म प्लस KH, तो ये बनेगा आइसोसाइनाइड। NC को मैंने आपको बताया था आइसोसाइनाइड कहते हैं, CN को नाइट्रिल के।
आइसोसाइनाइड, और अगर यहां मान लो R मतलब मिथाइल तो मिथाइल इथाइल ये प्लस KCl प्लस H2। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्राइल थैलामाइड में आपने क्या करना है, सबसे पहले थैलामाइड लेना है। थैलामाइड बनाएंगे कैसे, एक बेंजीन लिख लो, यहाँ पे CO यहाँ पे NH लगा दो, ठीक है। अब आपने क्या रिएक्शन करानी है, इसकी करानी है अल्कोहलिक QH। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी अल्कोहलिक QH से आप रिएक्शन कराओगे, अल्कोहलिक QH क्या है, H2 रिमूव करता है, देखो तो H2 रिमूव हो जाएगा, क्या होगा, ये OH देखो, ये वाला OH और H मिला के क्या बनाएगा, H2O, ठीक है भाई, हट गया। और यहाँ पे K पॉजिटिव आ जाएगा, पहला कंपाउंड समझ। फिर इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है C2H5I। अब देखो C2H5I डालोगे तो क्या होगा, K और I एक साथ जुड़ के बना लेंगे KI, और N के साथ जुड़ जाएगा C2H5, ठीक है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये क्या बनेगा, थैलिक एसिड प्लस C2H5NH2, और इस C2H5NH2 का नाम क्या हमारा, इथाइल अमाइन, ठीक है जी। और थैलिक एसिड इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी लिख देना। नेक्स्ट है मेरी बाल्स-कीमन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC में जब आप HBF4 डालोगे तो बेंजीन के ऊपर N2BF4 आ जाएगा। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या देगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस में क्या करना होता है, एक सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे आप, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड मतलब भाई मिथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, कुछ भी आपने लेना है, यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड लिया है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Br से SN2 मैकेनिज्म से, ये तो पता होगा, एक SN1 रिएक्शन होती है, एक SN2 सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, तो ये बनेगा, इसमें मिथॉक्साइड ग्रुप देखो OCH3 ऐसे जुड़ जाएगा, Na और Br हट जाएगा, बात समझ। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी कपलिंग रिएक्शन। जब भी आप बेंजोइन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे बेंजीन के OH और H से, और हाइड्रोलाइज होगा तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बनेगा, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन, फिर यहाँ पे लास्ट में OH, इसका कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसे आप एजोडाई टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे ऑरेंज है, इसे एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं। तो कई बार अगर आपसे पूछे कि एजोडाई टेस्ट क्या है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल से रिएक्शन कराई, इन पैसा OH नेगेटिव, ये कंपाउंड जरूर बना के आना। थोड़ा एक रिएक्शन आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि काफी है, थोड़ा टफ है इसका प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। लास्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो नेम रिएक्शन है, रिमर डायमर है कोलबे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार पे मुझे। रिमर डायमर में क्या करते हैं, देखो बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल कहलाता है, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म कहलाता है। जब इन दोनों को आप NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है बेंजीन में, यहाँ पे CH-Cl2 आ जाता है। अब NaCl देखो, यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा तो ONaCH-OH बनेगा। जब उसका हाइड्रोलाइज करोगे तो ONaCHO बन जाएगा। जब इसमें आप डाइल्यूट एसिड डालोगे तो ये बनेगा, ये बेंजीन के ऊपर CHO, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये है सैलिसिलडिहाइड। कई बारी उसमें कन्वर्जन में आपको आएगा कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। तो ये सैलिसिलडिहाइड बनेगा रिमर डायमर में। अब बात करूं आपसे कोलबे रिएक्शन की, फिनॉल में जब आपने NaOH डाला तो बना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला इन प्रेशर हाइड्रोजन, तो ये बन गया OHCH। बेंजीन के ऊपर OHCH जिसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चाहे सैलिसिलडिहाइड आए, सॉरी सैलिसाइलिक एसिड आए, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीड आए, क्योंकि क्वेश्चनिंग में क्या आता है, कन्वर्ट फिनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड, या फिर सीधा दे देंगे सैलिसाइलिक। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से रिएक्शन करनी है।